बच्चों, आज हम लोग जो है गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहले आप लोग को जो है पहले ही आप लोग को इसके पहले सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हो, फिर लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग, और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसेस। वी कैन नॉट सी गैसेस बट दे आर ऑल अराउंड अस। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द विंड ब्लोज। हम गैसों को देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे चारों तरफ है, प्रेजेंट है। हम हवा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब हवा की बयार चलती है तो उसको हम लोग जो है महसूस कर सकते हैं। द विंड इज मूविंग एयर एंड इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। जो हवा होती है वो चलती हवा होती है, उसमें जो है अलग अलग तरह की कई गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य। अ गैस ऑक्यूपाइज द इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर irrespective of its size size। इसके आकार के बावजूद कंटेनर को पूरी मात्रा में गैस के जो अणु होते हैं स्वतंत्र रूप से चलते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। In gases, molecules move freely because the intermolecular forces are very weak and are unable to keep the gas molecules together in bulk। वो फ्रीली मूव करते हैं कंटेनर के, ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अंतर आणविक जो बल होता है, फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो बहुत ही वीक होता है, बहुत कमजोर होता है। इसके कारण वो क्या करते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनको एक साथ बल्क में नहीं रख पाते हैं, इसलिए वो फ्री होकर स्वतंत्र रूप से मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसके बाद द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर इंटरएक्शन। और वो लोग के अंदर जो है जो मॉलिक्यूलर जो इंटरएक्शन है वो बहुत कमज़ोर होता है। इसके कारण जो है वो एक दूसरे से साथ में रहने में असमर्थ होते हैं और दूर रहते हैं। Since molecules are far away from each other in gases, इसलिए जो उसके अणु होते हैं वे एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। They can be brought closer when pressure is applied। उनको साथ में तभी हम ला पाते हैं जब उस पर हम कोई दबाव डालते हैं। जब कोई दबाव लागू करते हैं तभी लागू करेंगे, तभी उनको पास में लेके आया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो यही कारण है कि यही केवल कारण है कि हम जो है उसको संपीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि वे उनके बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए उनको संपीड़ित कर सकते हैं, मतलब एक साथ ला सकते हैं। We can compress a gas only up to a certain limit। लेकिन हम गैस को एक लिमिट तक ही दबा के रख सकते हैं, एक लिमिट तक ही दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब जो है दबाना, संपीड़ित करना है। एक लिमिट तक ही, एक हद तक ही कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। जो तापमान होता है वो भी गैस के आयतन को जो है इफेक्ट करता है। वॉल्यूम मीन्स जो है विस्तार, जितना मतलब जहाँ तक वो फैला होता है उस पर इफेक्ट करता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे जो उनका आयतन है गैस का वो भी बढ़ जाएगा, उसका विस्तार भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ क्लोज्ड कंटेनर इज हीटेड इट ब्लास्ट ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसलिए जब हम कोई बंद कंटेनर को गर्म करते हैं तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत तेजी से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, बहुत तेजी से वो विस्तार होता है उसका। वी आर लकी दैट गैस कैन बी कंप्रेस इजली। हम लोग बहुत ही नसीब वाले हैं कि आज हम गैस को संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दबा के रख सकते हैं।
If this was not the case, then we could not have obtained CNG. अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे पास CNG गैस नहीं होता, जो कि CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। जो नेचुरल गैस होता है उसको वो लोग कंप्रेस करके रखते हैं। एज यू माइट बी अवेयर दैट CNG इज यूज्ड एज अ क्लीन फ्यूल फॉर व्हीकल। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि CNG का यूज जो है गाड़ियों में होता है, फ्यूल के रूप में होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में होता है। You might have noticed that all the back of several auto rickshaw and buses. आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऑटो रिक्शा और बसेज में पीछे लिखा होता है CNG is written. We also have our cooking गैस सिलेंडर इन किचन बिकॉज गैस LPG इज कंप्रेसिबल। हम लोग के जो कुकिंग के लिए जो गैस सिलेंडर है हमारे घर में होता है किचन में, ठीक है, LPG जो कि कंप्रेसिबल है। देयर आर मेनी अदर्स एग्जाम्पल ऑफ यूज बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें मतलब हम लोग गैस को दबा कंप्रेस करके रखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स? यस, ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल, ये भी एक एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन को कंप्रेस करके सिलेंडर में रखते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप 2.2 में आप देख सकते हो, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, उसमें आप देखो सॉलिड दिया है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है कितने पास में है, लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हैं, और गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही दूर हैं। मीन्स इसके जो अणु हैं सॉलिड के कितने पास में है, लिक्विड के अणु जो है बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पे हैं, और जो गैस है वो तो एकदम दूर दूर है, इसलिए उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बहुत कम है, आंतरिक आणविक बल भी बहुत कम है। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे और देखते हैं कि डू यू नो क्या आप जानते हो 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग को पता है कि 3 बेसिक अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठीक है। डिस्क्राइब वो आर डोमिनेंट ऑन अर्थ, ठीक है। पृथ्वी पर उनकी जो अवस्थाएं हैं वो प्रासंगिक हो जाती हैं, पर ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में कम प्रासंगिक है। You will surprised to know that 99% of matter in the entire universe is not a solid, a liquid or gas. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखोगे तो आपको सरप्राइज होगा कि जो 99% है वो जो है सॉलिड नहीं है, या तो लिक्विड है या तो गैस है। द फॉर्म ऑफ मैटर इज दैट इज मोर डोमिनेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा द्रव का ऐसा रूप है जो मेन प्रभावी कहलाता है, वो है प्लाज्मा। सन कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एज अ मोस्ट ऑफ अदर स्टार्स डू। सन के अंदर भी प्लाज्मा बहुत ही मात्रा में है, जैसे कि स्टार्स का होता है। यू विल लर्न अबाउट द प्लाज्मा इन योर हायर क्लासेस। आपको प्लाज्मा के बारे में और जानकारी आपको आगे क्लास में मिलेगी, ठीक है, या फिर मैं भी देखूंगा, आपको बाद में बताता हूँ मैं इसके बारे में, अलग से इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ। इसके अंदर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसके अंदर प्लाज्मा के बारे में नहीं बताऊंगा। पर आप ये जानो कि जो प्रभावी जो मेटल पदार्थ है सब वो क्या है, डोमिनेंट जो पदार्थ है वो है प्लाज्मा, जो कि सन के अंदर भी है और स्टार के अंदर भी है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन समराइज्ड इन टेबल। आपको जो है अलग अलग गुण वाले तीनों अवस्थाओं को, पदार्थ की अवस्थाओं को अच्छे से जो है टेबल में समझाया गया है, ठीक है। देखिए आप अलग अलग गुणों वाले डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, अलग अलग अवस्थाएं के गुण वाली 3 अवस्थाएं पदार्थ की दी हैं, ठीक है। तो आप देखोगे पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में अच्छे से इसमें गुणों के बारे में दिया गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर पहला, सेकेंड जो कॉलम है वो वॉल्यूम, थर्ड डेंसिटी, फोर्थ शेप, फिफ्थ फ्लूइडिटी और सिक्स्थ है कंप्रेसिबिलिटी। स्टेट ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्था, वॉल्यूम मीन्स आयतन विस्तार, डेंसिटी मीन्स घनत्व सघनता, और शेप मतलब आकार, फ्लूइडिटी मतलब बहाव प्रवाह, कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो है दबाव। सॉलिड
सॉलिड, ठोस। ठोस का जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, विस्तार फिक्स होता है, और जो उसका घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ऊंचा होता है, और जो उसका आकार होता है वो एक फिक्स आकार होता है। फ्लूइडिटी, उसमें प्रवाह नहीं होता है बिल्कुल से, ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, दबाव उसको दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड, लिक्विड का जो आयतन है, विस्तार है, वो भी फिक्स होता है, एक हद तक ही वो फैल सकता है। डेंसिटी, इसका जो घनत्व होता है वो कम होता है कंपेयर टू सॉलिड, और जो हैज़ नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, आप जिसमें डालोगे उस आकार का ही हो जाएगा, ठीक है। कंटेनर में डालोगे कंटेनर का आकार हो जाएगा, ग्लास में डालोगे ग्लास का आकार हो जाएगा, तो जैसा आप डालोगे वैसा वो आकार ले लेगा। फ्लूइडिटी, हाँ, इसके अंदर बहुत स्मूथ प्रवाह होता है, और कंप्रेसिबिलिटी बहुत वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है, दब सकता है पर बहुत कम दब सकता है। गैस, गैस का जो वॉल्यूम है हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, वो कितना भी दूर तक विस्तार हो सकता है, कहीं भी कितना भी दूर तक फैल सकता है। डेंसिटी, डेंसिटी, इसका घनत्व ये तो बहुत लो है, बिल्कुल सघनता नहीं है। शेप, हैज़ नो डेफिनेट शेप, इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, ये कहीं भी किसी भी आकार में जाएगा। फ्लूइडिटी, फ्लोज स्मूथली, और ये बहुत ही स्मूथली फ्लो करता है, जहाँ उसको जाना है वैसे प्रवाह उसका होते रहता है। हाईली कंप्रेसिबल, और इसका जो दबाव, इसको हम लोग काफ़ी हद तक दबा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी कंप्रेसिबल है, मतलब काफ़ी दबाव डाल सकते हैं, इसको संकुचित कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।